दोस्तों पहले शेयर बाजार खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन अब हालात एकदम बदल चुके हैं। हर किसी के बीच में एक डर रहता है कि ना जाने आज शेयर बाजार में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी और कितना पोर्टफोलियो मेरा डाउन होगा। सुबह होते ही हर किसी के बीच में ये डर सताने लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार में पिछले 4-5 हफ्ते से लगातार गिरावट देखने को ही मिल रही है। मैं समझ रहा हूँ आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय मार्केट में जो है डर ज़्यादा है और लोगों के बीच में भरोसा कम। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जो आगे चल के इस हफ्ते मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं, जिनके ऊपर मार्केट की चाल जो है वो निर्भर करने वाली है। यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे का हफ्ता कैसे जा सकता है शेयर बाजार में, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है आरबीआई की कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो मार्केट की इस गिरावट को जो है वो संभाल दें। और ये भी बताना चाहूँगा, वीडियो एंड हो जाए तो आप एक बार पिन कमेंट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा पोस्ट कर रखा है। हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए वो काम आ जाए। तो इस हफ्ते का दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो लगा हुआ है वो आरबीआई की मीटिंग है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक। और यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई आने वाले समय में एक रेट कट लिया है। हो सकता है हमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल जाए। और जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर ये रेट कट हो जाता है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि इन्फ्लेशन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे कम रेट पे ही इन्फ्लेशन चल रही है। तो उम्मीद सबको यही है कि आने वाले समय में हमें रेट कट देखने को मिलना चाहिए। और अगर ये रेट कट हो जाता है तो शायद मार्केट को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो इसलिए ये जो 4 से 6 अगस्त के बीच में मीटिंग होने वाली है आरबीआई की, इस न्यूज़ के ऊपर जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये इवेंट जो है वो मार्केट को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो एफआईआई का क्या रुख रहेगा इस हफ्ते बाजार में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि हम लोग ने देखा ट्रंप के टैरिफ के बाद से एफआईआई की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते की बात करें तो एफआईआई ने गुरुवार और शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा बेचा था। गुरुवार को 5,000 करोड़ के पास बिकवाली की थी और वहीं पे सैटरडे को भी 3,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली की थी। इवन अगर मैं पिछले 9 दिनों की बात करूं तो एफआईआई ने 27,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। और आप देख रहे हैं कि लगातार मार्केट वहीं से गिरती जा रही है। और अगर जुलाई के महीने में एफआईआई की बिकवाली देखें तो करीब 50,000 के पास एफआईआई की बिकवाली गई है, 50,000 करोड़। तो इस बार जो है जुलाई के महीने में एफआईआई ने बहुत ज़्यादा पैसे निकाले हैं, बहुत ज़्यादा बिकवाली रही है। इसी की वजह से इसी का असर हमें शेयर बाजार पे भी देखने को मिला है कि वहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। और लगातार मार्केट जो है पिछले 4-5 हफ्ते से टूटती हुई दिख रही है। तो देखना होगा इस बार एफआईआई का कैसा रुख रहता है मार्केट को लेके। क्या एफआईआई यहाँ पे अपनी बिकवाली रोक देते हैं अगस्त में? अगर कुछ ऐसा करते हैं तो शायद जो मार्केट की चाल चल रही है वो हमें पलटती हुई दिख जाए। इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल गई थी। क्योंकि देखिए, जब भी डॉलर मजबूत होगा, जो एफआई है वो भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। या आप ऐसे मान लो कि जब भी अपना रुपया कमजोर होने लगता है डॉलर के मुकाबले में, तो एफआई जो है वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। तो इस हफ्ते ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या डॉलर और मजबूत हो जाएगा? क्योंकि जो उसने लो बनाया हुआ था 96 से, वहां से तो बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है। तो अगर डॉलर में इसी तरीके की रिकवरी देखने को मिल गई तो ये अपने बाजार के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ ऐसे आउटकम आ सकते हैं, एक्सपर्ट का मानना है, जिससे अपना रुपया जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो ये इवेंट आप देखिएगा, इस तरीके से भी शेयर बाजार के लिए इफेक्ट कर जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शेयर बाजार के लिए, वो रहने वाला है ट्रम्प मूड इंडेक्स। देखना होगा इस बार ट्रम्प यहाँ पे क्या नया पोस्ट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रम्प की पोस्ट से या कोई ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है उससे मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उन्होंने जिस तरीके का ट्रेड वॉर छेड़ रखा है वो सभी पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए जो है वो नुकसानदायक है। इवन अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक ही है। आपने देखा होगा ट्रम्प ने जब से इंडिया के ऊपर टैरिफ इंप्लीमेंट किया था, 25% इसकी घोषणा की थी, आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिकन बाजार में उस दिन गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, ये खुद अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं, जिस तरीके के आर्टिकल आ रहे हैं मार्केट में, आपने भी पढ़े होंगे। इवन जे पॉवेल तक ने कहा है कि ये जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो देखना होगा इस हफ्ते इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या कोई बात होती है इस ट्रेड वॉर को लेके। ये जो 25% टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, क्या इसको वापस लिया जाता है?
क्योंकि ट्रम्प का यू टर्न लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई बार हम लोग ने देखा है कि ट्रम्प अपने स्टेटमेंट से पलट जाते हैं। तो देखना होगा क्या ये जो ट्रम्प ने टैरिफ यहाँ पे इंडिया के ऊपर 25% लगा दिया है, क्या इसमें कुछ गलीमत आती है, क्या इसमें कोई बीच का समझौता निकल के आता है। क्योंकि 70 ऐसे और भी देश हैं जिनके ऊपर ट्रम्प ने दोबारा पेनाल्टी लगाने का जो है वो निर्णय लिया हुआ है, और इसके साथ ही इंडिया को भी पेनाल्टी लगाने की बात कही थी, क्योंकि इंडिया जो है वो रूस से तेल खरीदता है, कई सारे सैन्य हथियार खरीदता है इसकी वजह से, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया है। तो देखना होगा दोनों देशों के बीच में क्या वार्तालाप होती है और क्या आउटकम यहाँ पे निकल के आता है। और इस न्यूज़ के ऊपर भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये खबर भी जो है वो शेयर बाजार को इफेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करूं तो हम लोग के जो कंपनियों के Q1 के नतीजे आ रहे हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस समय शेयर बाजार की चाल में। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते आईटी सेक्टर में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या पीएसयूज हैं उसमें भी 2.5% के ऊपर ही गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो कंपनियों के रिजल्ट हैं वो मन मुताबिक नहीं आ रहे, जो एस्टिमेट हैं उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके अभी इस हफ्ते भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखना होगा इन कंपनियों के रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिलते हैं तो शायद ये मार्केट की जो गिरावट चल रही है उसको रोकने में कुछ यहाँ पे मदद कर पाएं। तो दोस्तों कुल मिला के ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शेयर बाजार एक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे आरबीआई की मीटिंग में एक अगर रेट कट देखने को मिल जाता है तो उससे मार्केट को स्ट्रेंथ मिल सकती है, और वहीं पे अगर एफआई की बिकवाली जारी रही और ट्रम्प का ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहा तो इसकी वजह से मार्केट काफ़ी इफेक्ट भी होगी और सेलिंग प्रेशर भी बना रह सकता है। वैसे आप यहाँ पे मार्केट को लेके क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये ट्रम्प का ट्रेड वॉर मार्केट को और इफेक्ट करने वाला है, या एफआई की बिकवाली आगे और कंटिन्यू रहने वाली है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे मैंने वहाँ पे आपके लिए पोस्ट कर रखे हैं। आप चाहेगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।